कोयला राजधानी के नाम से प्रसिद्ध धनबाद अब केवल खनन और उद्योग के लिए ही नहीं बल्कि अपनी हरियाली और अनोखी खेती के लिए भी पहचान बना रहा है। इस बदलाव के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जय धरती माँ फाउंडेशन की टीम, जो पिछले करीब 15 वर्षों से धनबाद में हरित अभियान और दुर्लभ फलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। फाउंडेशन ने अपने प्रयासों से लोगों को यह संदेश दिया है कि कोयले की धरती पर भी हरियाली की नई इबारत लिखी जा सकती है। धनबाद के भूली धारजोड़िया स्थित उनके प्रशिक्षण कार्यालय और फार्म में आज कई महंगे और दुर्लभ फलों तथा लकड़ी की प्रजातियां देखने को मिलती है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ देश विदेश में प्रसिद्ध मियाजाकी आम की खेती की जा रही है, जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए तक बताई जाती है। इसके अलावा यहाँ अगर बूट जैसे बहुमूल्य वृक्ष भी लगाए गए हैं, जिसकी लकड़ी और तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार काफी महंगे दामों पर बिकते हैं। इन पौधों और फलों को देखने तथा उनके बारे में जानकारी लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। फाउंडेशन के सदस्यों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल खेती करना नहीं बल्कि लोगों को कृषि के नए और लाभकारी विकल्पों से जोड़ना है। इसी उद्देश्य से अब संस्था की एक अनोखी पहल करने जा रही है। लोगों को जागरूक करने और अधिक से अधिक युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए मात्र ₹1 में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोगों को आधुनिक फल खेती, दुर्लभ पौधों की देखभाल, जैविक खेती और कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। फाउंडेशन का मानना है कि अगर युवा खेती की ओर आकर्षित होंगे तो न सिर्फ उनकी आय बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। जय धरती माँ फाउंडेशन की ये पहल अब धनबाद में एक हरित क्रांति की तरह देखी जा रही है। कोयले के लिए मशहूर इस शहर में हरियाली और बहुमूल्य फलों की खेती का ये प्रयोग लोगों को नई दिशा दे रहा है और आने वाले समय में धनबाद की पहचान और भी व्यापक बना सकता है। नमस्कार, मैं रवि निषाद, जय धरती माँ फाउंडेशन संस्थापक। और अब यहाँ पर हमारा भूली झारखंड मोड़ धारजोड़ी में हम लोग का अनुसंधान केंद्र है, जय धरती माँ का मुख्यालय है। और यहाँ पर हम लोग फल फूल की खेती को लेकर कृषि में जो हम लोग काम किए हैं, क्षेत्र में काम किए हैं, 15 वर्षों का ये काम है और ये पूरी टीम का काम है। हमारा समूह है, आदिवासी समूह है, हमारा हर प्रखंड में समूह है। और हमारे जो मुख्य जिला सचिव सहदेव सर हैं, रंजीत कुमार सह संस्थापक हैं, कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद शमशेर अली राजू भाई हैं, और सुधीर हेम्ब्रम है, डॉक्टर रविंद्र विश्वकर्मा है और रामजी भाई है। तो ऐसे बहुत बड़ी टीम है हम लोग की, क्योंकि 15 साल पहले बहुत छोटी टीम थी। आज हम लोग बहुत हजारों में हमारे मेंबर हैं। और धनबाद में जो ये धारजोड़ी जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हम लोगों ने मियाजाकी 3 लाख रुपए केजी वाले आम उगाए हैं, व्हाइट जामुन उगाए हैं, सेब उगाए हैं, कीवी उगाए हैं, संतरा, मौसमी, मीठा इमली और मछलियों का प्रशिक्षण यहाँ रखे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे काजू है, आपका पिस्ता बादाम है, बहुत सारे ऐसे फसलों पे खीरा का पेड़ है, अगरवुड है, दुनिया का सबसे महंगा लकड़ी का पेड़ अगरवुड है, मलेशियन साल है। ऐसे बहुत सारे पौधों का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं कि धनबाद में जिस प्रकार प्रदूषण का महासंकट और महाचपेट आया है, अभी जो आप देख सकते हैं कि जो ईरान और हर जगह जो युद्ध चल रहा है, वो उससे हमको लग रहा है कि उसका एक हिस्सा युद्ध धनबाद में चल रहा है, प्रदूषण का। आप अगर धनबाद में आप क्रॉस करते हैं स्टेशन और कहीं भी घूमते हैं तो आपको बिना मास्क का घूम नहीं पाएंगे। घर जाने के बाद अगर आप अपना कुछ दिन के बाद जांच कराते हैं तो मालूम चलेगा कोई ना कोई बीमारी, खांसी, जुकाम या धीरे धीरे आपको लंग्स का प्रभावित होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि धनबाद को बचाने के लिए एक ऐसी पर्यावरण समूह, एक ऐसा संस्था, एक ऐसा टोली का जरूरत था जो बहुत ही अनिवार्य था ना। आज हम लोग जय धरती माँ फाउंडेशन 1 करोड़ पौधारोपण अभियान चला रहे हैं, जिसमें 3,17,000 पौधा लगा चुके हैं। कृषि में पपीता की खेती, अमरूद की खेती, फल की खेती, अब आज हम लोग चायपत्ती की खेती भी प्रारंभ किए हैं, हर्बल पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो वैसे खेतियों पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कृषि वैज्ञानिक के रूप में श्री नेहा श्री जो BSc एग्रीकल्चर एक कृषि वैज्ञानिक है, अमित मिश्रा है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे कृषि वैज्ञानिक है जो हम लोग को निःशुल्क सेवा दे रहे हैं किसानों के लिए। आज हम लोग श्री विनोद बिहारी कृषि प्रशिक्षण कार्यशाला भी हम लोग चला रहे हैं, जिसमें किसानों को मात्र ₹1 में प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं, जिसमें हम लोग के संरक्षक के रूप में श्री
श्री विनोद बिहारी महतो जी के पौपुत्र राहुल महतो जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिनके माध्यम से हम लोग अलग अलग गांव जाते हैं और हम लोग विनोद बाबू को स्मरण करके, दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को स्मरण करके उनको ये सपना को बताते हैं कि उनका क्या सपना था, हमारे गांव का, झारखंड का हर गांव प्रबल हो, खेती छोड़े नहीं। आज के समय में क्या है, आज के समय में अगर बाहर का सब्जी आना बंद हो जाए, बाहर का फल आना बंद हो जाए धनबाद में, तो आपको पता है कि आपको क्या खाना होगा। आपके पास वही उत्पाद रहेंगे जिसको आप उगा नहीं पाए, कि धीरे धीरे कृषि शून्य पे होते जा रही है। तो किसानों को बचाना, गांव को बचाना बहुत जरूरी है। गांव में बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं जो आज तक नहीं पहुंची, जैसे शिक्षा का उसको वायरल ही नहीं है, उसको प्रचार ही नहीं है कि कैसे IITI निकालना है, कैसे गवर्नमेंट का IIT निकलेगा। और हमारे साथ जो हमारे संरक्षक के रूप में हमारे अभिभावक को डॉक्टर रविंद्र विश्वकर्मा सर है, उन्होंने भी ये बहुत बड़ा मुहिम चलाया है कि गांव-गांव में जाकर उन्होंने काउंसलिंग किया है कि कैसे IIT की तैयारी कर सकते हैं आप, कैसे एक बड़े पैमाने पे जा सकते हैं। नेतरहाट नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी हमारे जिला सचिव जो है सहदेव महतो सर के माध्यम से अभी 400 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं हम लोग अभी बता रहे हैं, हम लोग हर सप्ते में 3 से 4 इवेंट करते हैं सोशल वर्क। अब दर्द इस बात का है कि हम लोग 15 साल से बिना वर्दी का, बिना सैलरी का या बिना इसी का हम लोग काम करते जा रहे हैं। तो हम लोग ये आपसे गुहार नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग को मिल ही जाए, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि हैं तो आप ही के बच्चे, हैं तो आप ही के एक बिना वर्दी के सिपाही, झारखंड को बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए। तो जहां तक इतने सारे अवार्ड हम लोग को मिल चुके हैं, भारत विभूषण मिला, 5 अंतर्राष्ट्रीय मिला, 4 नेशनल मिला, 117 स्टेट लेवल मिला। तो इतने सारे अवार्ड सम्मान का क्या करेंगे अगर भारत सरकार और झारखंड सरकार हम पर अभी भी हम लोग पर ध्यान न दे। हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग की गति धीरे धीरे जितना सक रहे उतना कर रहे। लेकिन अगर भारत सरकार, नीति आयोग या हमारे मोदी जी या हमारे हेमंत सरकार अगर हम लोग पर ध्यान देती है, जिला प्रशासन, हमारे उपायुक्त महोदय या जिला प्रशासन के हर डिपार्टमेंट से हम लोग को सपोर्ट मिलता है। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि गांव में या शहर में ऐसे बहुत सारे जागरूकता का कार्यक्रम है जिसको हम लोग करें। राहवीर योजना जो है, अब उसके हम लोग उस पर काम करना चाहते हैं जागरूकता के लिए, कि लोगों को मालूम चले कि किसी की जान बचाना कितनी जरूरत है। शिक्षा में कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाए, ऐसे बहुत स्वास्थ्य योजना है बहुत सारे। पोस्ट ऑफिस में आपको एक योजना है जिसमें 550 रुपये में 10 लाख का डेथ क्लेम मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी योजना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों हैं, मत्स्य विभाग का है, डिपार्टमेंट का, हर तरह का योजना है, लेकिन जागरूकता का अभाव है। अगर आप किसी प्रकार से आप जो भी देखने वाले, अगर आप एक राउंड अगर मारेंगे गांव में और पूछेंगे किसी गांव से कि हर गांव में जागरूकता कब कब होता है, तो मालूम चलेगा आधा योजना उसको पता ही नहीं। तो जब योजना ही नहीं पता है तो योजना के लिए अप्लाई कैसे करेगा, उसका रास्ता नहीं। तो जय धरती माँ फाउंडेशन रवि कुमार निषाद आपसे आग्रह करती है कि जय धरती माँ फाउंडेशन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। हमारे राज्यपाल महोदय से भी आग्रह है, राष्ट्रपति महोदय से भी आग्रह है कि हम लोग जय धरती माँ पर अपनी अनुकंपा आशीर्वाद बताएं। हम लोगों को एक बड़ा प्रोजेक्ट का जरूरत है। जमीन यहाँ पर कमी नहीं है, यहाँ पर हर आदिवासी जो बड़े बड़े राजा है, इनकी किसी की जमीन 250 एकड़ है, किसी की 300 एकड़ है, किसी को 500 एकड़ है। तो हम लोग यहाँ पर कृषि मॉडल का प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं और उसको बनाना चाहते हैं। तो इसमें सहयोग चाहते हैं आपसे, और हमारे मीडिया बंधु जो भी आप देख रहे हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। संपादक महोदय और पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद।